नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। हम 2019 में जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए थे सारे के सारे पेपर यहां पर सॉल्व कराएंगे। और दोस्तों, इसके अलावा हमारा मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज चैप्टर प्रैक्टिस सेट की सीरीज भी चल रही है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट मेथड भी बता रहे हैं, जिससे आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों, ऐसे ही सक्सेस विस्टा क्लासेस से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सक्सेस विस्टा क्लासेस को। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। बेसिकली दोस्तों, ये 2018 की वैकेंसी थी, जिसका पेपर आप देखेंगे 2019 में हुआ था। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? असंगत को चुने। आपको असंगत को चुनना था। तीन एक तरीके से समान है और एक किसी न किसी रूप से भिन्न है। अब आप देखिए, ऑप्शन देखिए, चूड़ी, मून, अर्थ और फुटबॉल। आपको इसमें असंगत बताना था। अब दोस्तों देखिए, चूड़ी, अब ये देखिए, यहां पर ये चंद्रमा है, यहां पर फुटबॉल है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी, चंद्रमा और फुटबॉल 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं। आप देखेंगे गोला है लेकिन 3 डायमेंशनल है, ये सारे तीनों की तीनों। लेकिन चूड़ी जो है ये 2 डायमेंशनल ही रहेगी। चूड़ी देखेंगे आप बिल्कुल इस तरीके से। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि चूड़ी जो है ये डिफरेंट है, बाकी के 3 सेम है। अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, 2x + 9 बराबर x² + p बराबर 8x + p। तो p की वैल्यू बताना था। तो दोस्तों आपको देखिए, ये 3 के तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 2x + 9 बराबर 8x + 3, इसको बराबर करके देख लेंगे। 2x को इधर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा 6x, और 3 को इधर लाएंगे तो ये 9 में से 3 माइनस होगा, यहां पर 6 आएगा। इस तरीके से x की वैल्यू क्या आएगी? 6 से 6 कैंसिल, 6 कम 6। x की वैल्यू क्या आई है? 1 आई। अब दोस्तों 2x + 9 बराबर x² + p, इसमें x की वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा 2 एकम 2 + 9 बराबर 1 + p। 9 और 2 11 हो गया, 11 माइनस 1 इधर आएगा, 1 इधर माइनस हो जाएगा बराबर p। तो 11 - 1 क्या होगा? 10 आंसर आना चाहिए था, 10। इसका आंसर देखिए 10, सी ऑप्शन करेक्ट था, सी ऑप्शन। दोस्तों आशा करते हैं ये समझ आ रहा होगा। हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, नहीं तो इसको केवल कुछ सेकंड्स के ही क्वेश्चन है ये। इसका देखिए सी ऑप्शन करेक्ट था। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रृंखला को पूरा करना था। ये देखिए, श्रृंखला को पूरा करना है। 58 में से आप देखेंगे 6 माइनस करेंगे 52, 52 में से 6 जाएगा 46, 46 में से 6 40, 40 में से 6 34, 34 में से 6 जाएगा तो 28। बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। बी ऑप्शन देखिए करेक्ट है। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था। अब दोस्तों ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। क्रमागत 4 सम संख्याओं के पूर्णांकों का योग 1284 है। अगर हमने मान लिया पहला सम संख्या x है तो दूसरी क्या होगी? x + 2, तीसरी क्या होगी? x + 4, और चौथी क्या होगी? x + 6। इसका योग क्या दिया था? 1284 इसका योग दिया हुआ था। आप देखिए 4 बार x होगा तो 4x हो गया, प्लस 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। 4x + 12 बराबर 1284 आ गया। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? 1272 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 से विभाजित करेंगे, 4 × 3 = 12, 4 एकम 4, 4 × 8 = 32। मतलब x बराबर 318 आया। सबसे छोटी संख्या 318 है। तो यहां सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा था। सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? लास्ट का x + 6, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 324 जो होगा, इसका आंसर आना चाहिए था 324। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 324। आपको दोस्तों समझ आया होगा। ये देखिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट था, 324। इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा? सबसे लंबी अवधि तक आपसे पूछा गया। अगर दोस्तों आपको पता होगा, जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज वाला रीजन है, इस पर पाल और प्रतिहार और तीसरे थे राष्ट्रकूट, जो महाराष्ट्र वाले रीजन में शासन कर रहे थे, राष्ट्रकूट। और इसका संस्थापक भी दंती दुर्ग था।
तो दोस्तों आपको याद होगा राष्ट्रकूट वंश जो है सबसे लंबी समय अवधि तक रहा। दोस्तों हमने इतिहास की पूरी वीडियो कंप्लीट की हुई है, वन लाइनर भी है, तो आप वहां जाकर हमारे चैनल पे जाकर भी ये इतिहास की वीडियो देख सकते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश जो था सबसे लंबे समय तक शासनकाल करने वाला था और इसी ने कैलाश का, आप देखेंगे एलोरा के जो कैलाश मंदिर है वो भी राष्ट्रकूट वंश के द्वारा ही बनवाए गए थे, ये भी याद रखना है आपको। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। अगर इसकी लंबाई को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो चौड़ाई क्या होनी चाहिए ताकि नए आयत का क्षेत्रफल पुराने आयत के बराबर ही रहे। अगर दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन डायरेक्टली बोल रहा है, तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 गुणा 8। अगर लंबाई को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया, मतलब पहले 12 थी अब 16 कर दी गई, हमने मान लिया इसकी चौड़ाई को x मान लिया, तो तभी तो इसका क्षेत्रफल बराबर है। ये बोल रहा है क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, बस हो गया काम। क्या आएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो x की वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, देखिए आंसर की में पहला ऑप्शन करेक्ट था, 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, पासे वाला क्वेश्चन, यहां पर जो आकृति आपको दी गई थी, पूछा था जो फलक 2 है, फलक 2 के सामने क्या होगा, फलक 2 के विपरीत। तो दोस्तों एक बात याद रखिए, इस टाइप का जो ओपन पासा होता है इसमें देखिए पहला 4 के विपरीत क्या होगा, यहां से काउंट करिए, जो तीसरा नंबर आएगा 1 2 3, तो 4 के विपरीत 3 होगा। 6 के विपरीत क्या होगा, यहां से काउंट करिए 1 2 3, तो 6 के विपरीत 5 होगा। अब क्या बचा, 1 और 2। इस तरीके से पासा कभी भी खुला हो तो याद रखिए तीसरे नंबर का अपोजिट होगा, 1 2 3, 4 का अपोजिट 3 और 6 का अपोजिट हो जाएगा 1 2 3 5 और 1 का अपोजिट हो गया 2। जो इधर दोनों ओपन है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ये तरीका आप याद रखिए। इस टाइप के पासे आपके आरपीएफ में लगातार देते जाते रहे हैं और रेलवे एग्जाम में भी लगातार दिए जाते हैं इस टाइप के ओपन पासे। तो याद रखिए इसमें 2 के पीछे पूछा गया था, तो 2 के पीछे क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ आया होगा। देखिए सी ऑप्शन करेक्ट है, ये 1। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तालिका दी हुई थी और इसमें आपको एक कंपनी के लाखों का व्यय दिया हुआ था। दोस्तों इतनी लंबी चौड़ी डाटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, डायरेक्टली आप जाइए, क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रति वर्ष कर पर औसत व्यय कितना है जिसका कंपनी को दी गई अवधि के दौरान भुगतान करना था। अब आपको यह देखना है जो कर है, कर पर औसत कितना व्यय हुआ, ये देखिए कर कहां है, ये है। तो आपको इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत थी नहीं, आपको केवल ये देखिए टैक्स के पूछा है एवरेज क्या होगा प्रति वर्ष, तो आप इसको जोड़ लीजिए। ये आएगा 8 3 11, 11 और 4 हो जाएगा 15, 15 और 8 हो जाएगा 23 और 8 31 और 8 10 18, 18 और 3 21, 21 और 7 28, 28 8 36, 36 और 9 हो जाएगा 45। 451 जो है इसका सम आया है। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे 90.2 आ गया। 90.2 आपका आंसर था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन 90.2 करेक्ट हो गया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों इजीली आप इस तरीके के क्वेश्चन के डाटा को मत पढ़िए और इतना लंबा चौड़ा देखकर भी आप इससे डरना नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बहुत छोटा होता है। ये देखिए इस स्टूडेंट ने नॉट आंसर्ड किया था, क्योंकि इतने बड़े डाटा को देख के बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं। आपको इतने लंबे चौड़ा डाटा को देख के डरना नहीं, केवल क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया, आपको उसी से मतलब होना चाहिए आपको। ये देखिए इसका बी ऑप्शन 90.2 था। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक निश्चित राशि पर 5 प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 11.25 रुपए है। तो आपको राशि पता करना है, मूलधन पता करना है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके हर शिफ्ट में, ये क्वेश्चन रहा है, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम आपको शॉर्ट मेथड बताते हैं, जो डिफरेंस होता है चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। याद रखिए ये फॉर्मूला, डिफरेंस बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा
जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, याद रखिए। डिफरेंस क्या दिया है, 11.25 रुपए दिया है रेट, और आपसे मूलधन पूछा गया है। अब देखिए आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी है, 5 दी हुई है, और 100 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कीजिए। बस इसे हल करना, आपको आंसर मिलेगा। क्या आएगा, 11.25 बराबर मूलधन गुणा ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 20 VCM 400 हो जाएगा, 1/400 हो गया। आप इसे हल करेंगे, आंसर मिलेगा। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, 400 का 11.25 में गुणा करेंगे, 1125 गुणा 4, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर मिलेगा 4 पंजे 20 होगा, 4 दूनी 8, 2 10 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा। 4500 रुपए जो था आपका आंसर था, मूलधन जो था 45 रुपए था। आपको मेन चीज याद रहनी थी, जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के लिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो अंतर का फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के लिए, वो याद रखिए। डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। इसी में आपको सारी वैल्यू रखना है। कभी आपसे डिफरेंस पूछ लेगा, कभी मूलधन पूछ लेगा, या फिर कभी आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेगा। तो यही डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन बनते रहते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर बी हो गया था, 4500 रुपए करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग से पूछा गया। अगला क्वेश्चन, अब देखिए गार्डन को लिखा जाता है ये, और इसी में वाटर को लिखा जाता है ये, तो आपको कूटबद्ध करना था। जो बार्डन है, बार्डन को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, आप देखिए बार्डन, ये इसके जितने अल्फाबेट हैं इन दोनों में आपको मिल जा रहे हैं। तो बार्डन को याद रखिए, WA को क्या लिख रहे हैं, 9 और 2, WA को लिख दिया 9 और 2। R को देखिए, RDEN को क्या लिख रहे हैं, 5 7 6 4, 5 7 6 4, तो बार्डन को लिख गया 9 2 5 7 6 4 9 2। देखिए यहां पर है 9 2 5 7 6 4, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट था। दोस्तों आपको समझ आया होगा, पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। जरा ये क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का औसत जो है वो 21 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दोगुनी है, तो पहली संख्या ज्ञात करना था, आपको पहली संख्या बतानी थी। अब दोस्तों देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है, अब आपको क्या करना था, ये देखिए मान ले, सबसे पहले आपको मानना है तीसरी संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 2x है। तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या क्या होगी, 4x हो जाएगी, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दोगुनी थी। तो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और ये तीसरी संख्या थी। तो आपको ये याद रखना है। अब आपको देखिए 3 संख्याओं का औसत क्या था, 21 था। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़िए, 4 2 6 और 1 7, ये हो गया 7x अपॉन 3, यही तो औसत हो गया। कितना दिया था, 21 दिया हुआ था। बस आप देखिए सॉल्व कर लीजिए, 7x बराबर 21 गुणा 3 हो गया, तो 7 3 21, x की वैल्यू क्या आई, 9 आ गई। x की वैल्यू 9, मतलब तीसरी संख्या जो थी वो 9 थी। अब आपको पहली संख्या पूछी थी, पहली संख्या क्या है, तो 9, x की वैल्यू 9 है, तो 4 गुणा 9, 9 चौक 36, पहला ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। 36 देखिए कहां पर है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट था, 36। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जरा ये क्वेश्चन देखिए, सरल करना है। बोर्ड मास का रूल आपको हमेशा याद रखना है। हमने बोर्ड मास आपको बताया था, बोर्ड मास में क्या था, बोर्ड मास के रूल को याद रखिए हमेशा। बोर्ड मास का रूल, इसमें क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। अब इसको हल करने के लिए आप देखिए, सबसे पहले एक और होता है वेनिकुलम, इससे पहले यूवी वाला वी लगता है, वेनिकुलम भी होता है। तो याद रखिए सबसे पहले इस बार को सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट से भी पहले वेनिकुलम को सॉल्व करते हैं, बार को सॉल्व करते हैं। तो ये होता है बोर्ड मास, यूवी वाला वी पहले होता है। अब तो सबसे पहले हम कहां से शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम यूवी वाले वी वेनिकुलम से शुरुआत करेंगे। बार कहां है, ये है। इसे कैसे हल करते हैं, अब देखिए 27 माइनस का 5 माइनस का ये करली ब्रैकेट 6 + 2
ये स्मॉल ब्रैकेट 7 माइनस, अब ये वेनकलम कैसे सॉल्व होगा, 8 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा, बस ये सॉल्व हो गया वेनकलम। छोटा ब्रैकेट क्लोज हुआ, कर्ली ब्रैकेट और सबसे लास्ट में बिग ब्रैकेट। सॉल्व सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को करते हैं, फिर इसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट है इसे करते हैं, फिर सबसे लास्ट में बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो बस इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। 27 माइनस ये बिग ब्रैकेट है, अभी सॉल्व नहीं होगा, ये कर्ली ब्रैकेट है, अभी सॉल्व नहीं होगा। हाँ ये देखिए स्मॉल ब्रैकेट है, सॉल्व हो जाएगा। 7 में से 3 गया 4 का, अब देखिए ये स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया, अब केवल कर्ली ब्रैकेट बचा है और बिग ब्रैकेट बचा है, हो गया काम। क्या आया, 27 माइनस 5 माइनस ये क्या हो गया, 4 दूनी 8, 8 और 6 हो गया 14, 14 हो गया ना, तो 14 यहाँ रखिए। अब ये भी कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। 5 माइनस 14 कितना होगा, 5 माइनस 14 माइनस का 9 होगा, बिग ब्रैकेट में क्लोज था, बिग ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, माइनस इधर होगा 27। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27 प्लस का 9 कितना होगा 36। इसका आंसर 36 है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होना था। अब आप देखिए एक बार, हमारा रूल होता है वी, यूवी वाले वी से होता है वेनिकलम जिसे बार बोलते हैं, और बी ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। बस इसी तरीके से हम आगे बढ़े। सबसे पहले हमने बार को सॉल्व किया, 8 माइनस 5 यहाँ 3 हो गया। अब हम इसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर सबसे अंत में बिग ब्रैकेट, इसे स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, ये वाला स्मॉल ब्रैकेट, 7 माइनस 3 4 हो गया, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया, ये कर्ली ब्रैकेट, तो 6 प्लस 8 कितना हो गया 14 हो गया, कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब सबसे अंत में हमने बिग ब्रैकेट को सॉल्व किया, 5 माइनस 14 माइनस का 9, अब माइनस को एंट्री अंदर करा दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, जब माइनस माइनस प्लस हुआ तो 27 प्लस का 9 36 हमारा आंसर आ गया। दोस्तों ये केवल 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड में आपका हल हो जाएगा। ये हमने केवल आपको सॉल्व कराने के लिए बताया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे इसलिए बताया है। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आप बहुत कम समय में भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस करना है आपको। अब ये क्वेश्चन देखते हैं अगला, जरा ये क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें आपको कथन दिए गए, आपको निष्कर्ष दिए गए हैं, बताना है कि कौन से निष्कर्ष जो है फॉलो कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। देखिए सभी साइड्स लंबाई है, सभी साइड्स, हमने मान लिया ये साइड्स हैं, ये क्या है, सारी की सारी साइड्स क्या है, लंबाई है, सारी की सारी साइड्स क्या है, लंबाई है, ये दिया हुआ था। कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, यहाँ पे देखिए जो चौड़ाई है, चौड़ाई का रिलेशन जो है लंबाई से नहीं है, यहाँ पे क्रॉस कर लीजिए, कोई रिलेशन नहीं है। और यहाँ निष्कर्ष दिए थे सभी लंबाई साइड्स हैं। अब देखिए सभी साइड्स लंबाई है, अगर ये कथन दिया होता कि कुछ लंबाई साइड्स है, कुछ, सभी की जगह कुछ दिया होता, कुछ लंबाई साइड्स है, तो सही था ये। लेकिन यहाँ बोला है सभी लंबाई साइड्स थोड़ी हो जाएंगे, ये वाली लंबाई जो है वो साइड नहीं है, हाँ कुछ लंबाई जो थी वो साइड हो जाती तो करेक्ट हो जाता, ये गलत हो गया। अब दूसरा देखिए कोई चौड़ाई साइड नहीं है, कोई चौड़ाई साइड नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, जब कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है और तो फिर कोई भी साइड चौड़ाई कैसे हो जाएगी, ये सही है, कोई चौड़ाई साइड नहीं है। केवल दूसरा जो है अनुसरण कर रहा है, पहला अनुसरण नहीं कर रहा है। कौन सा करेक्ट होगा, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए था। आंसर देखिए, आंसर की में सी ऑप्शन था, बिल्कुल केवल सी करेक्ट था। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जरा ये क्वेश्चन देखिए, एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि मिश्रण में अतिरिक्त 7 लीटर पानी मिला दिया जाए तो इससे प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात का पता लगाएं। अगर 4:1 के अनुपात में क्या है, मिल्क एंड वाटर है, 4:1 के अनुपात में यदि मिश्रण में अतिरिक्त 7 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मिल्क था कितना और वाटर कितना था शुरुआत में। मिल्क निकालने के लिए क्या होगा, देखिए मिल्क कितने रेशियो है, 4:1 है, तो मिल्क निकालने के लिए क्या करेंगे, 4/4 प्लस ये वाला रेशियो 4 + 1 और इसको 35 से गुणा कर देंगे।
क्या हो जाएगा 4/5 गुणा 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, मतलब 28 लीटर क्या था, मिल्क था। तो 28 और टोटल कितना था 35 है, ऑब्वियस ही बात है 7 लीटर। वाटर कितना था 7 लीटर वाटर था। अब देखिए क्या है 7 लीटर क्या किया गया, अतिरिक्त पानी मिला दिया गया, मतलब अब वाटर कितना हो गया, वाटर हो गया 14 लीटर और अभी भी मिल्क कितना है 28 लीटर। तो नया रेशियो क्या होगा मिल्क और वाटर का 28/14, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो 2:1 जो है नया रेशियो होना चाहिए था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2:1, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों थी सरोजिनी नायडू जो थी, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, याद रखिए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये। और प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर बात होगी, प्रथम महिला तो एनी बेसेंट थी, इन्होंने 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों इन्होंने 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और जो सरोजिनी नायडू हैं इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, याद रखिए ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे। तो और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में होता है, बॉम्बे में। और इसमें कितने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था, 72 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था। और पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इतने बेसिक पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपने देखा ये हम अभी आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ये पार्ट 1 था। दोस्तों आपको अगर एंजॉय कर रहे हैं आप, अगर आप ऐसे ही लेक्चर्स और भी चाहते हैं कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, तो कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। दोस्तों आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।